हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ परसेंटेज चैप्टर लेकर, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग एवं अन्य सभी स्टेट लेवल के एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का पहला प्रश्न। इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट को देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। वहाँ हमने बताया है कि परसेंटेज का क्या मतलब होता है। हमने बताया है कि इस दुनिया में हर चीज़ अपने आप में एक होती है और वह एक 100% के बराबर होता है। हमने वहाँ पर यह भी सीखा है कि परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशो, इन सब का मतलब एक ही होता है। हमने वहाँ पर सीखा है कि कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं और कैसे परसेंटेज डेसिमल को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो चलिए अपना आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 39,816 का 55.55% ज्ञात कीजिए। कितना है? 39,000, थोड़ा सा इसको ठीक है। क्या है? 39,816 का 55.55%। देखो 11.55% बराबर होता है 1/9 के। यहाँ लिख देता हूँ मैं 11.11% बराबर होता है 1/9 के। तो 11.11% का ये 5वां गुना है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5/9। अगर यहाँ पर 44.44% होता तो ये कितना हो जाता? 4/9। अगर ये 77.77% होता तो कितना हो जाता? 7/9। क्योंकि 11.11% का कितना गुना है उतना ही बट्टे में 9 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे? 9 से इसमें भाग दे देंगे। कितने बार जाएगा? 9 चौक 36, कितने बचेंगे? 3। 9 चौक 36 बचेंगे 2, और 9 दूनी 18, और बचेंगे कितने? 3। 9 चौक 36। 5 का 4,424 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा देखेंगे। ये आ जाएगा 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 चौक 20 और 1 21, 5 चौक 20 और 2 22। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 22,120, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5,292। संख्या कितनी है? 5,292 का 8.33% कितना है? तो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि 8.33% कितने के बराबर होता है? ये होता है 1/12 के। तो यहां से 12 से कितनी बार कटेगा? ये 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 एकन 12, तो ये कट जाएगा 441 टाइम्स। ऑप्शन ए सही होगा। जो पिछली वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था उसी पर बेस हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, हम धीरे धीरे बेसिक टू हाई बढ़ेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम 1 बाय 1 सभी चैप्टर अपलोड करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 102 170 से कितना परसेंटेज कम है? आइए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। 102 और 170 से कितना परसेंटेज कम है? तो हम चाहें तो इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। 17 से इसको कितने बार कर देंगे? 10 बार, और 17 छक्के 102, इसको कर दिया 6 बार। अभी और हो सकता है 2 से कर दो इसको 5 बार, और 2 से कर दो इसको 3 बार। डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन मिनिमाइज करने के बाद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर कह रहा है 102 170 से कितना परसेंटेज कम है, तो यहाँ पर कंपैरिजन 170 से किया जा रहा है, तो बेस क्या माना जाएगा? 170। लेकिन वही 170 अब 5 बन चुका है, तो हम क्या करेंगे? 5 बेस हो जाएगा हमारा। 5 पर 3, देखिए ये देखो 5 से 3 कितना कम है? 2 कम है। और ठीक है, 5 से 3 कितना कम है? 2। ठीक, तो
ये देखो 5 से 3 2 कम है। हमने पढ़ा था 1/5 20% के बराबर होता है, तो 2/5 कितने के बराबर हो जाएगा? ये दूना है तो ये हो जाएगा 40% के बराबर, ठीक है, 40% के बराबर इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगर हमें नहीं ध्यान तो क्या करना होगा फिर? 2/5 में फ्रैक्शन वैल्यू है 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये परसेंटेज में बदल जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 40%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है 225, 135 का कितना परसेंटेज है? 225 135 का, तो देखो इन वैल्यू को मिनिमाइज कर लेते हैं, 45 से कर दें। 45 से ये हो जाएगा 3 टाइम्स और ये 45 से कितने? 5 टाइम्स। तो यहां पर बेस वैल्यू क्या होगी? 135 का, तो 135 बेस वैल्यू है, लेकिन 135 को मिनिमाइज करके हमने 3 बना दिया है, तो यहां हो जाएगा 3। अब इस प्रश्न में कम या ज्यादा ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, तो 3 पर 5 वैल्यू को पूछ रहा है कि ये कितना परसेंटेज है, इंटू 100 कर दोगे, है ना, तो डायरेक्ट निकल आएगा। और यदि आपको ऐसे याद है कि 1/3 33.33% के बराबर होता है, तो 33.33 में 5 का गुणा कर दो, तब भी आंसर निकल आएगा। कितना आ जाएगा? 166.66%। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 166.66%। अगला प्रश्न है 209, 95 से कितने परसेंटेज ज्यादा है? देखो इसमें ज्यादा पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम मिनिमाइज करेंगे। 19 से इसको 5 बार और 19 से ये कितने बार हो जाएगा? 11 टाइम्स। अब यहां पर बेस वैल्यू क्या होगी? कंपैरिजन किससे कर रहा है? ये देखो 209 95 से, तो 95 अब 5 बन चुके हैं, तो 5 से ये वाली वैल्यू कितनी ज्यादा है? 6। तो हमने पढ़ा था 1/5 20% के बराबर होता है, और ये है 6/5, मतलब 6 गुना ज्यादा है, तो 20 में भी 6 का गुणा हो जाएगा और ये हो जाएगा 120%। आप डायरेक्ट 6/5 में 100 का मल्टीप्लाई करा के परसेंटेज में बदल सकते थे, तब भी 120% आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ब्लैंक है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक कॉन्सेप्ट होता है x परसेंटेज ऑफ y, ये बराबर होता है y परसेंटेज ऑफ x के। तो चलो इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 45% ऑफ 160, यानी 160 का 45%। हमने पढ़ा है कि 5% बराबर होता है 1/20 के, तो 45% कितने के बराबर हो जाएगा? 45% 5 का 9वां मल्टीप्लाई है, 5 तो ये हो जाएगा 9/20 के। अगर 35% होता तो 5 7 35, वो 7/20 हो जाता। तो 5% 1/20 है, तो 45% क्या हो जाएगा? 9/20। समझ में आया कैसे? क्योंकि 5% बराबर होता है 1/20, और ये इसका कौन सा मल्टीप्लाई है? ये इसका है 9वां मल्टीप्लाई। तो ये देखो 20 से ये 8 टाइम्स और 8 में कितना हो जाएगा? 72। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है 64.8% ऑफ 375। तो देखो अब इस प्रश्न को अगर मैं ऐसे लिख लूं, 64.8 ऑफ 370 37.5%। यहाँ परसेंटेज, ये पॉइंट, यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो ये वाला है ना, ये वाला हो गया, क्योंकि पॉइंट तो एक अंक के बाद ही रहना है। तो अगर मैं इस पॉइंट को हटा करके इधर लगा दूं तब भी तो बात वही रहेगी। तो मैंने इस क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए क्या किया, देखो थोड़ा दूर दूर लिख गया है, इसलिए मैं थोड़ा पास पास लिखता हूं इसको, है ना, थोड़ा सा अच्छा सा नहीं दिख रहा है। अभी देखिए, रुक जाइए, ठीक है। अब देखो इसको लिख लिया मैंने 648 ऑफ 37.5%। तो यानी ये जो 64.8% ऑफ 375 है, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है।
तो अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है 12.5% 1/8 होता है और ये उसका तीसरा मल्टीप्लाई है, मतलब ये हो जाएगा 3/8 के बराबर। तो 648 गुणा 12×3 = 36, ये हो जाएगा 3/8। तो 8 से ये कितनी बार कटेगा, 8 8 64, 8 1 8, 8 का इसमें गुणा कर देंगे तो 8 3 24 और 3 1 3, 243 इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है देखो 50,000 का 120% का 0.08% कितने के बराबर है। तो जहां जहां का लिखा हुआ है उसकी जगह मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाएगा। और देखो इस परसेंटेज से ये दोनों जीरो उड़ जाएंगे और इस परसेंटेज से ये दोनों जीरो। परसेंटेज का मतलब होता है बट्टे में 100, तो इस परसेंटेज से ये जीरो और इस परसेंटेज से ये दोनों जीरो। अब देखो पॉइंट के 2 अंक बाद क्या है, डेसिमल। तो आइए मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60 और 60 में 8 का गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा 48। और देखिए एक जीरो ये और 60 का जीरो यानी 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद पॉइंट भी है तो पॉइंट भी आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 48। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है देखो 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न है, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम प्राइम नंबर देखेंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो एक या वो खुद, जैसे 5 13 7 19। तो जैसे मैं लेता हूं 19 को, 19 में क्या है, 19 में या तो 1 से भाग जाएगा या खुद से भाग जाएगा। तो अगर इस प्रकार के प्रश्न में कहीं भी प्राइम नंबर छिपा हुआ है और वो प्राइम नंबर डिनोमिनेटर या हर से नहीं काटा जा रहा है, नहीं विभाजित हो रहा है, इसका मतलब जो भी रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उत्तर आएगा, उसमें भी वही प्राइम नंबर छिपा होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि 3800 में क्या है, 19 है, 19 का 3800 में भाग जाएगा, मतलब इसमें 19 प्राइम नंबर है और ये 19 किसी से कटेगा भी नहीं, क्योंकि बट्टे में 9 है या बट्टे में यहां 100 है या यहां 100 है, तो ये कटने वाला तो है नहीं। तो जो भी आंसर होगा उसमें भी 19 का भाग जाएगा। तो पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 19 से 19 बचा कितना, ये बचेगा 9, 19 पंजे 95, ठीक है। तो इसका और इसको चेक करें, 19 30 57 कितना बचेगा। इसके बाद में देखो यहाँ 2 12 हो जाएगा, नहीं भाग जाएगा, 19 30 57 13 हो जाएगा, नहीं जाएगा, 19 दूनी 38 5 नहीं भाग जाएगा। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर है देखो, आइए चलो अब बेसिक से सॉल्व कर लेते हैं पूरा। 3800 गुणा 25/9 सॉल्व करके भी दिखा देते हैं, और बिना पेन उठाए कैसे किया वो तो बता दिया, ठीक है। बटा 15% है ये, है ना, ठीक है। और ये गुणा कितना है 18%। तो देखो इस परसेंटेज से ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए और 25 से ये कितने बार कटेगा 4 टाइम्स, 18 से ये 9 चौक 36 कितने बार 2 टाइम्स, और 2 से ये 38 कितने 19 टाइम्स। 15 का 19 में मल्टीप्लाई करेंगे, 15 नंबर 135, बचे कितने 13, 15 और 13 28। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 285। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 7200 के 33.33% के 3.25% के 17.5% का मान ज्ञात कीजिए, है ना, यही क्वेश्चन है। तो देखो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये है 7200, है ना, और इंटू 33.33% का मतलब क्या होता है 1/3 गुणा, और ये कितना है 3.125%, है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 से ही 1/4%, और 3 से ही 1/4% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, चलो 3 सही 1/4% ही लिख देते हैं अभी, है ना, चलो। और ये है 17.5%। देखो 2.5% जो होता है ना, 2.5% ये बराबर होता है 1/40 के, कितने के, यहाँ बराबर और है बीच में यहाँ, ठीक है। 2.5% बराबर होता है 1/40 के, और ये 2.5 का कौन सा मल्टीप्लाई है, ये 2.5 का 7वां गुना है। तो 2.5 में अगर मैं 7 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 17.5, तो ये कितना हो जाएगा 7/40 के बराबर हो जाएगा,
एक बार फिर से समझेंगे, 2.5% बराबर होता है 1/40 के, और 17.5 ढाई का 7वां मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा 7/40। अब देखो इस परसेंटेज से ये दोनों जीरो उड़ा दिए हमने, क्लियर। अब यहां पर देखना, ये 3 से 1/4, इसको हम लिख सकते हैं 13/4, 4×13 हो गया। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ऊपर अंश में 13 आ रहा है, और 13 को विभाजित करने वाला नीचे कोई भी पैदा नहीं है कोई? हर में कोई नहीं है, तो जो भी आंसर होगा उसमें 13 का भी भाग जाएगा। तो देखो पहला वाला चेक करेंगे, 13 का भाग जाएगा नहीं, 13 चौक 52, ठीक है, 13 पंजे 65, 11 बचेंगे और एक वहां से 8 लेंगे, तो 118, 118 13 के पहाड़े में आते नहीं है। ऐसे ही देखो इसमें भी नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 13 छिंग 78 है ना, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, तो कितने बचेंगे 12, ये और 128 नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है, 13 और इसमें हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है 13.65 में 13 का भाग चला जाएगा। तो बाकी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 13.65 जब इसको सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो बिना कॉपी पेन उठाए हम इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर है 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितने परसेंटेज है। हम सभी जानते हैं कि एक दिन में कितना समय टाइम होता है, 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और ये बात कर रहा है 1 घंटा 45 मिनट की, तो यूनिट हमें समान करनी पड़ेगी। यहाँ हमने समय को किस में लिया है, घंटा में लिया है, तो यहाँ पर 45 मिनट को भी, 1 घंटा तो है ये, 45 मिनट को भी घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 45 में 60 का भाग देंगे तो ये घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा, 15 चौका 60, 15 थी 45, ये हो जाएगा 4 और 3 7, 7/4। अब ये बेस किसको मान रहा है, एक दिन को, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 24 पर 7/4, ठीक है, 24 पर कितना होगा 7/4 और इंटू 100, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 4 तो नीचे चले जाएंगे, ठीक है, 4 नीचे आ जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 7/4 गुणा 24 इंटू 100%, ठीक है। तो 4 से ये 100 कितनी बार कटेंगे, 25 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो गया 7 गुणा 25/24। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 7 और ब्रैकेट में लिख देंगे 1 प्लस 25/24 को लिख सकते हैं हम 1 प्लस 1/24 और इंटू 100, इंटू 100 नहीं परसेंटेज। तो देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 7/24, और 24 में जब 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 24 दूनी 48, और उसके बाद में और कितने बार शेष भी बचेंगे, और तो देखो इसका जो आंसर आ जाएगा 7 पॉइंट, ठीक है, ये आ जाएगा 2, और 7 के बाद में 2 कौन से में है, पहले ऑप्शन में भी है, दूसरे ऑप्शन में भी है, ठीक है। और जब हम भाग दे रहे हैं 24 का 7 में तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 70 हो जाएगा, 24 दूनी 48, 70 में से 48 जाएंगे, कितने बचेंगे 22, और वहां से 0 बनेगा 220 बन जाएंगे। तो 220 में जब हम 24 का भाग देंगे तो एक बार तो जाएगा नहीं, ज़्यादा ही बार जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, तो और ये एक ही ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन बी। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ से आगे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।